Just a moment of interruption. We have launched our NLSAT 2026 Crash Course batch, and here are the features of the batch. As you are watching this video, you have an unfair advantage. You can use this coupon code and claim this discount to enroll yourself for the batch. And if you have any query in relation to the batch, you can connect with me on this number. And बाकी YouTube पे तो सब्सक्राइब कर ही लो क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आता हूँ। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो देखो भैया, नेशनल का मतलब तो तुम्हें पता है। नेशनल का मतलब होता है जो पूरे देश में होने वाला है। सेकेंड वर्ड है क्रिटिकल मिनरल, ये सेकेंड वर्ड हो गया। इसके मीनिंग पर भी अपन नहीं जा रहे हैं, अपन जाते हैं मिशन के मीनिंग में। मिशन का मतलब होता है हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, जैसे मिशन इम्पॉसिबल। उसके बाद अब अगर हम लोग सेकेंड वर्ड पे आते हैं। सेकेंड वर्ड जो मीन करना चाहता है क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल का मतलब होता है कुछ ऐसे मिनरल्स जो आज के वक्त पे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी चीज है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, सिविलाइजेशन के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिनरल्स होंगे तो ह्यूमन सिविलाइजेशन फास्टर मैनर में ग्रो कर सकेगा। अब ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन देशों में बटी हुई है और हर इंसान सिर्फ अपने देश को बढ़ाना चाहता है, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे। तो ये जो मिनरल्स हैं इनका एक्सेस हर कंट्री चाहती है और हर कंट्री के पास है भी एक्सेस। लेकिन कुछ की प्लेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। अब जैसे क्रिटिकल मिनरल्स कर क्या रहे हैं आज के वक्त पे, अगर तुम देखोगे कि जो भी डिजिटल चीजें हम लोग यूज करते हैं, कोई भी डिजिटल डिवाइस हो। अब जैसे डिजिटल डिवाइस का एग्जांपल ले सकते हैं अपन, कोई भी घर के अप्लायंसेस, ठीक है, या फिर मोबाइल फोन बेस्ट जिसमें तुम शायद देख रहे होगे, या फिर लैपटॉप, या फिर कंप्यूटर, या फिर एक ईवी जो कि इलॉन मस्क बना रहा है इंडिया के अंदर, उसने दुकान खोल ली है अपनी। ये कोई भी चीज हो, ये सारी की सारी चीजें विदाउट सम मिनरल्स बनाना पॉसिबल नहीं है। तुमको इस बात को ध्यान रखना है। जैसे कौन से मिनरल्स, तुमको शायद कुछ एग्जांपल्स पता होंगे, तो मैं जो चीजें तुमको पता है मैं उन्हीं लाइंस पे बताता हूँ। तुमने शायद सुना होगा ईवी और फोन जो होते हैं, इनके लिए जो आज के तारीख पे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, अच्छा, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बहुत सारे मिशंस कर रहा है इंडिया, और इंडिया लीड करना चाहता है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को। सेमीकंडक्टर्स जो है विदाउट सेमी होते क्या है, सेमीकंडक्टर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। सेमीकंडक्टर्स करते क्या है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को कैरी करते हैं। तुमने देखे होंगे जो ये छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सिर्फ लड़कों से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये पीक मेल कंटेंट है। तो अब फोन और ईवी का जो सेमीकंडक्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिथियम। लिथियम तुमने शायद देखा होगा, लिथियम की बैटरीज होती हैं, उस बैटरी के ऊपर लिखा होता है लिथियम बैटरी, ठीक है। तो ये जो बैटरीज हैं इनको नहीं बनाया जा सकता विदाउट लिथियम। अब लिथियम को अगर तुम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखोगे तो लिथियम के बिना आज की जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो अधूरी है। तुम्हारे पास तुम्हारा फोन नहीं रहेगा, तुम अपने बंदे बंदी से बात नहीं कर सकते हो, तुम मेरे से नहीं मिल सकते हो, तुम मेरे को देख नहीं सकते हो, तुम यूट्यूब नहीं चला सकते हो, तुम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आज के वक्त पे यूज नहीं कर सकते हो। ना तुम कहीं किसी दोस्त से मिलने जा सकते हो, बिकॉज फ्यूचर इज ईवी, ठीक है। हम पेट्रोल व्हीकल्स बहुत दिनों तक नहीं चलाने वाले हैं। तो सारी की सारी चीजें जो है वो इन कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स पे डिपेंडेंट है। तो एक तरीके से अगर मैं तुम लोग के लिए सम अप करूं, तो क्रिटिकल मिनरल्स का फर्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है दैट इज कुछ असेंशियल मिनरल्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब हम लोग कंट्री के टर्म्स में ही बात करेंगे क्योंकि भाई इंडिया पाकिस्तान वालों ने तो ले लिया जो लेना था। तो इस तरह से हर देश से किसी ने कोई ना कोई देश लिया है। जैसे ट्रम्प कनाडा लेना चाहता है, तो वहां के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी उनके पास लिथियम होगा, जो भी क्रिटिकल मिनरल्स होंगे, वो सारे के सारे यूएस को मिल जाएंगे। यूएस की बिगर पॉपुलेशन है, अपन नहीं जा रहे हैं उस डिस्कशन पे। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है दैट इज कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इन पे बहुत ज्यादा स्कारसिटी एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क है। यहाँ पे इससे मैं मीन क्या कर रहा हूं, अगर तुम निकालना चाहो तो स्कारसिटी का मतलब है कि अबंडेंस में कोई चीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। जियोपॉलिटिकल रिस्क का मतलब है कि जिस तरह से यूक्रेन में वॉर हो गई, रशिया यूक्रेन की, तो यूक्रेन जो था वो हब था फॉर मेनी क्रिटिकल मिनरल्स। तो वो सारे के सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका जो एक्सेस था वो आपका एक तरीके से खत्म हो गया। और अगर तुम लोग को पता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रंप ने एक डील दिया था यूक्रेन को
कि तुमको जितना भी पैसा मैंने दिया है उसके अगेंस्ट में तुम अपने मिनरल्स का 50% यूजेज मेरे को दे दो, यानी कि तुम्हारे देश में जो भी मिनरल्स हैं, जो भी खदान है, कोयला है, पेट्रोलियम है, जो भी चीजें हैं, उसका 50% मेरे को दे दो। ठीक है, तो अब तुमको समझ आ रहा होगा किस तरह से नेगोशिएट किया जा रहा है और जियोपॉलिटिकली क्यों इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री इस तरह से डील कर रही है कि मिनरल्स के लिए, कि तुमको मैंने पैसे दिए इसलिए तुम मेरे को अपनी कंट्री के मिनरल्स ही दे दो सारे। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट है ये, फाउंडेशन स्टोन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, या फिर इसको बोल सकते हैं मॉडर्न टेक। मॉडर्न टेक इन मिनरल्स के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। अगर तुम थोड़े से इंटरेस्टेड बंदे हो जीके में, मैं तुमको क्विकली एक दो चीजें बताता हूँ। जैसे जो मिडिल ईस्ट का जोन है पूरा का पूरा, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इसके बाद ईरान, इराक, ये वाला एरिया है, इस एरिया में कुछ भी नहीं मिलता था। आज से अगर तुम 500 ईयर्स पहले जाओगे तो ये बिल्कुल बैरन लैंड था। तुमने शायद दुबई की फोटो देखी होगी कि दुबई दिखाया जाता है 1980s में कैसा दिखता था और आज 2025 में कैसा दिखता है, कितना बड़ा मैसिव डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए आ पाया क्योंकि उन्होंने एक रिसोर्स को, क्योंकि उनको एक नेचुरल रिसोर्स मिल गया, दैट वाज पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम जैसे ही उनको मिला, उन्होंने पेट्रोलियम सेल करके अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर बना लिया। आज के वक्त पे 2025 में एंड अपकमिंग टाइम्स में ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये भी इसी तरह का रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, एआई, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये तीन चीजें हैं जो हमको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। बेसिक मिनरल्स हैं, लेकिन वो आज के समय पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो मिनरल्स, इसलिए हम उनको क्रिटिकल मिनरल्स कह रहे हैं। अगली बात आती है कि मिशन की जरूरत क्यों पड़ गई। ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर मैं आंसर करूंगा ना तो तुमको ऐसा लगेगा यार हम लोग कहाँ हैं यार दुनिया में। तो इनमें से जो 6 मिनरल्स हैं, ये 6 मिनरल्स पहले मैं तुमको नाम बता देता हूँ तो तुमको थोड़ी सी एक्साइटमेंट रहेगी कि ये मिनरल्स कौन से हैं और क्या करते हैं। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल दैट इज लिथियम। सेकेंड इज ग्रेफाइट, ये शायद तुमने सुने होंगे, जो पेंसिल के अंदर होता है। जब हम लोग स्कूल में पेंसिल से लिखते थे तो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता था। थर्ड इज बिस्मथ। फोर्थ इज सिलिकॉन, तुमको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज टाइटेनियम एंड लास्ट इज टेलीरियम। तो ये 6 मिनरल्स हैं, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम बेसिक तुमको ध्यान रहे, शायद लिथियम, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, टाइटेनियम, ये चार पता होंगे तुमको। ये दोनों को पता होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन ये 6 मिनरल्स जो हैं ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बियॉन्ड और भी क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब इन 6 मिनरल्स के लिए इंडिया एक्सट्रीमली हेवीली डिपेंडेंट है ऑन चाइना। विदाउट चाइना इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता इन मिनरल्स के लिए, इतना ज्यादा डिपेंडेंट है। और चाइना इन मिनरल्स में वर्ल्ड में 60% रिसाइकलिंग करता है। देखो, अपना कॉम्पिटिटर कभी भी पाकिस्तान नहीं है, हमारा कॉम्पिटिटर चाइना है, और चाइना हम पे इस तरह से डोमिनेट करता है, इस कदर डोमिनेट करता है। तो इंडियन गवर्नमेंट का ये आइडिया है कि हम क्यों ना इस डोमिनेंस को खत्म करें। चाइना का जो यहाँ पे इतना हम सॉलिड पावर दे रहे हैं उनको, उस पावर को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, उस डिपेंडेंस को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। तो इस रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग इस मिशन को करेंगे, और ये जो मिशन है इसको हम लोग रखेंगे अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इन क्रिटिकल मिनरल्स, यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स में हम लोग आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेंगे। अब आत्मनिर्भर इन क्रिटिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि जहां पे हमको रिसोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रिसोर्स इज एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि हमको पता है इस जमीन के नीचे कहीं ना कोई रिसोर्स है, हमको सिर्फ पता चला है। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने उसको माइन कर दिया। अच्छा, रिसोर्स को सिर्फ आप माइन जमीन के अंदर नहीं कर सकते हो, आप पानी के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है? तो आपने माइन कर दिया, इसके बाद आपने उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा या फिर प्योरिफिकेशन के लिए भेजा, जो भी रिसोर्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और आप इसको फाइनली इस स्टेज पे लेके आ रहे हो कि ये यूजेबल हो। अब यूजेबल एक इस तरह से होगा कि कोई ना कोई इंडस्ट्री इसको बाय करेगी। फॉर एग्जांपल, इंडिया में अगर एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चर करता है तो एप्पल को जरूरत है इन रिसोर्सेज की। तो अब हमको एक्सप्लोर करके इस स्टेट तक लेके आना है कि किसी भी कंपनी को हम बेच सकें इन रिसोर्सेस को। तो ये एंड टू एंड प्लान है, पूरा का पूरा हमको इस सर्किट को, इस साइकिल को कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगी तो करने का कोई भी मतलब नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे
कि भाई अगर आप जमीन खोद खोद के इस तरह के मिनरल्स निकालने लगोगे तो फिर से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। देखो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो होगा इस चीज का, क्योंकि जब हम लोग लिथियम को भी माइन करते हैं तो उससे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जो पूरी इकोलॉजी होती है उस एरिया की जहां पे भी आप लिथियम को माइन कर रहे हो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लिथियम के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट का टॉपिक भी है, जिसको कहा जाता है लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस का मतलब होता है एक जमीन इस तरह से थी, और जब आप इसमें लिथियम को माइन कर देते हो तो जमीन जो दूसरी वाली है वो इस तरह से ऊंची नीची हो जाती है, जमीन में ये डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है एक जगह की जमीन में। हम पहाड़ नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जमीन जो इस तरह से थी वो इस तरह से हो गई, ऊंची नीची सी हो गई जमीन, ठीक है। तो इसको कहा जाता है लैंड सब्सिडेंस। और बहुत सारी बर्ड्स इससे हैवी तरीके से इम्पैक्ट होती हैं। इंडिया में लिथियम जो है वो मेनली जम्मू कश्मीर में मिलता है। मैं एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट्स तुमको हमेशा बताते हुए चल रहा हूँ। शायद तुमको पता होगा एक जगह पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस जगह को कहा जाता है रेसी। रेसी में कुछ जो पिलग्रमेज पे जा रहे थे लोग, हिंदू पिलग्रमेज पे जा रहे थे, उनको मार दिया गया था टेररिस्ट ने। उन तुम लोगों को पता ही है कैसे मारते हैं, पहलगाम जैसे उनके ऊपर भी अटैक कर दिया था क्योंकि तुम लोग पिलग्रमेज पे जा रहे हो। तो ये बेसिक सा मिशन है, इसके अंदर आप क्या करने वाले हैं तुमको शायद थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। और इस चीज को हम लोग करने कहाँ कहाँ पे वाले हैं इस बात को भी ध्यान रखना कि इंडिया के मेनलैंड पे करने वाले हैं, वन। सेकंड, हम लोग इसको करने वाले हैं ऑफशोर एरियाज में। ऑफशोर का मतलब होता है पानी वाले एरियाज में, जो इंडिया का जितना भी पानी का बॉर्डर है हम उसमें करने वाले हैं इस चीज को फर्दर। कितना है तो याद रखना, 12 नॉटिकल माइल्स। अब बहुत सारे लोग मेरे को फिर से बताओगे कि 200 नॉटिकल माइल्स होता है। 200 नॉटिकल माइल्स जो होता है कॉन्टिनेंट का होता है एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। इसको कहा जाता है एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, कि तुम इतने एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। देश का जो होता है वो होता है 12 नॉटिकल माइल, ये होता है कंट्री का, और ये होता है कॉन्टिनेंट का। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। अगली बात, लास्ट, कि हमने इसके लिए एक अप्रोच रखी है जिसको हमने कहा है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि हमको एंड टू एंड सारी चीजों में इस अप्रोच को यूज करना है। अब सबसे पहले आप कैसे करोगे कि इंडिया में जितने भी पीएसयूज हैं उनको इस चीज पे फोकस करना है, प्राइवेट कंपनीज को फोकस करना है। पीएसयूज का मतलब जैसे एक पीएसयू हो गया ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक बहुत बड़ा पीएसयू है जिसको कहा जाता है कोल इंडिया। पीएसयू का मतलब क्या होता है? पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मींस कंपनीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, या मेजर शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट की है 51%। सेकंड होती है प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज का मतलब होता है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड मोदी जी की फेवरेट अदानी। थर्ड, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जो भी मिनरल्स पे रिसर्च कर रहे हैं इंडिया के इंस्टीट्यूट्स, हमको उनको भी इंक्लूड करना है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, कि हम फास्टर मैनर में चीज़ों को डिटेक्ट कर पाएं, फास्टर मैनर में चीज़ों को समझ पाएं और फास्टर मैनर में इंप्लीमेंट कर पाएं। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स ऑफ मिनरल प्रोजेक्ट्स, यानी कि मिनरल से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हमको फास्टर एक्शन लेना है। इंडिया में तो तुमको पता ही है 5 साल में एक रोड बनती है, बेसिक सी किसी मोहल्ले में अगर 2 किलोमीटर रोड बनाना हो तो 5 साल लग जाता है। तो लेकिन यहाँ पे सोचा गया है फास्टर मैनर में इंप्लीमेंट करेंगे। स्टॉक पाइलिंग मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको मिनरल्स को अपने पास स्टोर करके रखना है, जो भी इंडिया के काम के मिनरल्स हैं, क्योंकि हम उनको जब किसी भी जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम होती है या डोनाल्ड ट्रंप किसी प्रॉब्लम को न्यू प्रॉब्लम को कॉज करता है तो हमको डिपेंडेंट ना होना पड़े किसी के ऊपर, हम फ्रीली अपना जीवन जी सकें इंडिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी का यहाँ पे मतलब है कि हम इंडियन कंपनीज को हेल्प करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंडियन कंपनीज को प्रमोट करे कि वो फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में, इंडिया के बाहर टेंडर ले ऑफ मिनरल्स, मिनरल एक्सट्रैक्शन के, मिनरल क्लीनिंग के, रिसाइकलिंग के, बहुत सारे टेंडर्स होते हैं। और इसमें इंडिया की एक कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है जिसका नाम है तुमको पता ही है कौन अच्छा कर सकता है। इन्होंने क्या किया है मैं क्विकली बता दे रहा हूं तो तुमको ध्यान भी रहेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है विच इज कॉल्ड यूरेनियम। यूरेनियम यूज क्यों होता है? किसी भी अगर आपको एटॉमिक एनर्जी को अनलीश करना है तो उसके लिए हमको यूरेनियम की जरूरत है। यूरेनियम के बिना कोई भी एटॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं की जा सकती है, कोई भी न्यूक्लियर प्लांट नहीं चल सकता विदाउट यूरेनियम। अब जैसे बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे स्टेट्स में न्यूक्लियर प्लांट्स को लगाया जाता है, वो फंक्शन नहीं कर सकते विदाउट यूरेनियम। पाकिस्तान हम पे बॉम्ब नहीं मार सकता विदाउट यूरेनियम। तो यूरेनियम के बहुत सारे टेंडर्स लिए हैं अडानी ने इंडिया के बाहर। अल्टीमेटली इससे बेनिफिट इन द लॉन्गर रन इंडिया को होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने उस रिसोर्स पे जाके कंट्रोल अपना स्टैब्लिश कर लिया है।
तो गवर्नमेंट का प्लान है कि और भी कंपनीज को इस चीज में जाना चाहिए। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि जहां पे आप माइनिंग कर रहे हो वहां से लेके रिसाइकलिंग तक आपको प्रोडक्ट को पहुंचाना पड़ेगा। जहां पे कोयला निकाल रहे हो वहां पे रिसाइकल थोड़ी करोगे, रिसाइकल तो कहीं और करोगे। तो उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी कर लो। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने चाहिए। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का मतलब होता है बेस्ट सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए जो क्रिटिकल मिनरल्स पे इंडिया के अंदर वर्क करें। थर्ड, इसी के अंदर एक और पॉइंट मैं बता दे रहा हूं आपको, ये ऐसा 1 2 3 है नहीं, लेकिन बस मैं बता रहा हूं कि अगर हम लोग फॉरेन से भी किसी भी मिनरल को मंगा रहे हैं या कोई इंडियन कंपनी एक्सट्रैक्ट कर रही है फॉरेन कंट्री में भी किसी मिनरल को, तो उसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो इंडिया के अंदर हो। प्रोसेसिंग का बेनिफिट क्या है कि वो बहुत ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स को जनरेट करती है, तो एक तरीके से इंडिया के अंदर और ज्यादा जॉब्स आएंगी। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मिशन के।